हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल शानवी एंड मॉमी में। आज का जो वीडियो है वो सिर्फ प्रेग्नेंट वुमन के लिए है स्पेशली। आपने सुना होगा कि आपका जो पानी का थैली है कई बार फट जाती है। तो आज जो पानी है उसके बारे में हम बात करते हैं कि कौन सा पानी है जिसकी थैली फट जाती है। ओके, हमारा बेबी जहाँ पल रहा होता है ना, हमारे गर्भ में, वहाँ पर एक तरल पदार्थ होता है जिसको एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं। ठीक है, और आप जब भी सोनोग्राफी करवाएंगे तो आपकी सोनोग्राफी रिपोर्ट में आपको AFI करके एक लिखा हुआ दिखा जाएगा। उसके हिसाब से पता चलता है कि आपका जो आपके शरीर में जो तरल पदार्थ है, जो फ्लूइड है, जो बच्चे के आसपास है, वो कितना है। ठीक है, आपने देखा होगा कि उसका जो लेवल है ना वो धीरे धीरे कम होता जाता है। एंड डॉक्टर कहती होगी अगर आपका लेवल कम होगा तो आपसे कहेगी कि इसका लेवल ज़्यादा होना चाहिए। और अगर नहीं भी कहती है तो मैं आपको आज बता देती हूँ उसके बारे में। अगर आप न्यू प्रेग्नेंट हुए तो आपको उसके बारे में नहीं पता होगा। ओके, AFI वो चीज़ होती है जिसके जिसके अंदर हमारा बेबी पल रहा होता है, मतलब जिस तरल पदार्थ से हमारा बेबी घिरा हुआ होता है टोटल, वो होता है AFI। तो जब जैसे हम कंसीव करते हैं तो स्टार्टिंग में पानी ज़्यादा होता है, बेबी कम रहता है ना, मतलब छोटा रहता है। धीरे धीरे जैसे बेबी बड़ा होता जाता है, जैसे जैसे मंथ आगे बढ़ते जाते हैं, फ्लूइड कम होते जाता है एंड बेबी बड़ा होते जाता है। ये बहुत नेचुरल है कि अगर आपका जो तरल पदार्थ है वो कम हो रहा है तो बहुत नेचुरल है। लेकिन उसकी जो एक मिनिमम एंड मैक्सिमम जो है उसका सीमा वो कितनी होनी चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ। एंड मेरे एक्सपीरियंस से ही बात करूंगी टोटल, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ। मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं वो बताऊंगी कि अगर पानी कम हो जाए तो उस कंडीशन में क्या करना चाहिए, जब हमारा 37 या 38 वीक होता है उस टाइम पे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहले मैं आपको बता देती हूँ, AFI जो है सेंटीमीटर में नापा जाता है। आप जब भी उसको देखेंगे ना तो आपकी जैसे AFI एंड उसके आगे लिखा होगा जैसे कि 9, 10, 11, 12, 13 या 14, उसके बाद सेंटीमीटर लिखा होगा। ठीक है, एंड इसका जो मिनिमम एंड मैक्सिमम है वो है 5 से लेकर 25 तक, मतलब 5 सेंटीमीटर से लेकर 25 सेंटीमीटर तक होना चाहिए। इससे कम भी अच्छा नहीं है और इससे ज़्यादा भी अच्छा नहीं है। ठीक है, क्योंकि बेबी की किडनी से इसका कहीं ना कहीं कुछ रिलेशन होता है। जहाँ तक मुझे इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, जितना है मैं वो आपको बताती हूँ। एंड जो मेरे साथ केस हुआ था मैं आपको वो बताती हूँ। तो मेरा जब जब बेबी कंसीव हुआ था, मेरा बेबी कंसीव हुआ था 5 जुलाई 2020 को। एंड मैंने जो पहली सोनोग्राफी वो करवाई थी अक्टूबर में, 3 महीने बाद, क्योंकि 3 महीने तक तो कंफर्म ही नहीं कह सकते हैं। 3 महीने बाद मैंने जब सोनोग्राफी करवाई थी तब मेरा इसका लेवल 14 सेंटीमीटर था। मैं आपको बताती हूँ मेरी वाली रिपोर्ट। मैंने 12 अक्टूबर को करवाई थी सबसे पहले सोनोग्राफी, तो उसमें जो था मेरा 14 सेंटीमीटर था फ्लूइड। तो वो ओके ओके था, मतलब वो ठीक ठाक था। एंड जब मैंने अपनी सेकंड सोनोग्राफी करवाई वो मैंने करवाई दिसंबर महीने में। उसमें मेरा जो लेवल था वो हो गया था 11। एंड मैंने जो एक करवाई थी लास्ट सोनोग्राफी जिसको मैं कह सकती हूँ मेरी, जब मैं 8 मंथ प्रेग्नेंट थी, वो मैंने करवाई थी 24 फरवरी को। और उस दिन मेरा जो लेवल था वो 7 आ चुका था, मतलब कि कम होते जा रहा था। तो मुझे डॉक्टर ने पहले ही बोल दिया था कि आपका लेवल कम हो रहा है। एंड उन्होंने मुझे जो जो चीज़ें बोली थी कि आप इसको बढ़ाने के लिए करो, मैं आपको वो भी बता देती हूँ। उन्होंने मुझसे कहा था आप नारियल पानी डेली पीजिए। और मैं डेली पीती थी नारियल पानी, क्योंकि वो बेबी के लिए भी अच्छा होता है एंड वो जो तरल पदार्थ है उसके लिए भी अच्छा होता है। एंड उसके अलावा उन्होंने कहा था पनीर खाओ, टोफू खाओ, इस टाइप की जो चीज़ें होती है ना कैल्शियम टाइप की, वो चीज़ें खाओ, प्रोटीन वाली सॉरी। तो वो चीज़ें मैंने काफ़ी खाई, लेकिन फिर भी मेरा लेवल नहीं बढ़ रहा था। फिर उन्होंने कहा था कि हम आपको प्रोटीन की दवाइयाँ दे दें, उसके ज़रिए दे दें, इंजेक्शन वगैरह के ज़रिए दे दें, बॉटल चढ़ा दें। पर मैंने उसके लिए मना कर दिया था कि नहीं, मैं इसको नेचुरली ही कर लूँगी। लेकिन मुझसे नहीं हो पाया। तो मेरी जो लास्ट सोनोग्राफी हुई थी ना फरवरी में, उसमें मेरा 7 सेंटीमीटर हो गया था। एंड मुझे डॉक्टर ने बोल दिया था कि अब आपका जो है सी सेक्शन ही होगा ऑलमोस्ट। लेकिन देखते हैं, अगर नॉर्मल हो जाता है तो नॉर्मल की ट्राई करेंगे। लेकिन जिस तरीके से लेवल ज़्यादा कम होते जा रहा है तो जहाँ तक आपका सी सेक्शन ही होगा। तो मैंने ये सब खाया जो नारियल पानी है, और यही चीज़ें आपको डॉक्टर भी रिकमेंड करेगा। अगर आपका लेवल कम होता है ना, आप वो प्रोटीन वगैरह की दवाइयाँ, सप्लीमेंट्स वगैरह ले सकते हैं। लेकिन नेचुरली अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। मेरी बॉडी में बस दिक्कत ये है कि मेरी बॉडी में कुछ भी ना जल्दी से लगता नहीं है। मतलब मैं कुछ भी खाती हूँ ना, मैं मोटी हो पाती हूँ। मतलब मुझे मेरी बॉडी ना जल्दी से नहीं कुछ भी चीज़ एक्सेप्ट कर पाती है। तो नारियल पानी का मेरे पे कोई असर नहीं पड़ा। पनीर वनीर मैंने हर चीज़ खा के देख ली थी, पर मुझे उसका कोई भी असर नहीं हुआ था। एंड यही चीज़ें होती हैं जो आपका AFI बढ़ाने में हेल्प करता है। तो मेरा नहीं हुआ था। मेरी लास्ट जो सोनोग्राफी हुई थी वो 24 फरवरी को हुई थी। एंड मेरी बेबी हुई है 22 मार्च को। 1 महीने के अंतर में जो है क्या हुआ था मेरे साथ, 21 मार्च को ना मेरा एकदम से मुझे लिक्विड डिस्चार्ज होने लगा था।
एंड ऐसा कहते हैं प्रेगनेंसी में लिक्विड जो है नॉर्मली डिस्चार्ज होता है, तो मैं उसको जनरली बिल्कुल नॉर्मल नॉर्मल समझ रही थी कि ये नॉर्मल ही होगा, बट वो रेगुलरली बहते जा रहा था ऑलमोस्ट 5-6 घंटे तक। तब मुझे पता चला कि कहीं ये वो ही तो नहीं है, क्योंकि इसके पहले ना म्यूकस प्लग जो होता है, आपने सुना नहीं होगा उसके बारे में, म्यूकस प्लग होता है एक, जो हमारे मतलब कि जैसे बेबी जब बेबी का टाइम हो जाता है ना निकलने का, मतलब उसके बर्थ का जब टाइम हो जाता है, तो उस टाइम पे एक म्यूकस प्लग निकलता है उसके सबसे पहले, उसके बाद ये लिक्विड डिस्चार्ज होता है। तो म्यूकस प्लग का तो मुझे पता ही नहीं चला ऑनेस्टली स्पीकिंग, लेकिन जब ये डिस्चार्ज हुआ था तब मुझे बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड सा लगा था, ऐसा लगा था मतलब कोई दर्द वर्द कुछ नहीं हुआ मुझे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि हाँ कहीं ये वो ही तो नहीं है, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं पॉजिटिव वाइब आ गई थी कि आज बेबी का बर्थ होने वाला है। सो मैं डॉक्टर के पास गई एंड डॉक्टर ने जब लेवल चेक करा, मैं आपको बताती हूँ मेरा सी सेक्शन हुआ है एंड किस कंडीशन में हुआ है। जब उन्होंने चेक किया कि जो मेरा वाटर लेवल है, मतलब मेरा जो वाटर बैग था ना वो लीक हो गया था, फट गया था वो, एंड जो मेरा लेवल था वो 3 सेंटीमीटर तक आ गया था, पता है बहुत ज़्यादा कम हो गया था, मतलब काफ़ी ज़्यादा कम हो गया था। फिर डॉक्टर ने मतलब 2-3 बॉटल मुझे पानी की चढ़ाई, उसके बाद ब्लड वगैरह, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन कुछ भी नहीं आया, लेकिन जो प्रोसीजर था उसमें काफ़ी कॉम्प्लिकेशन आ गया था। सो मेरा 3 सेंटीमीटर था। उन्होंने ट्राई किया था नॉर्मल डिलीवरी के लिए, उन्होंने फिंगर से इंसर्ट करके भी ट्राई किया था, पर मुझे ना बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, बहुत ज़्यादा, जब वो इंसर्ट कर रहे थे फिंगर्स, एंड मतलब ना उन्होंने मुझे पेन के लिए भी इंजेक्शन दिए, बट मुझे पेन हो ही नहीं रहा था, कुछ भी नहीं हो रहा था मुझे, एंड पानी का लेवल जो है रेगुलरली कम होते जा रहा था। तो 7-8 घंटे के पानी बहने के बाद जो है हमने सी सेक्शन करवाया था, एंड सी सेक्शन करवाने में कोई दिक्कत नहीं है यार, ऐसा कहते हैं ना कि पानी की थैली अगर फट गई है, सीधी सी बात है, अगर आपके बेबी के अंदर उसका जो तरल पदार्थ है वो ख़त्म हो गया एंड बेबी को अंदर कोई प्रॉब्लम हो गई, तो बेबी को भी प्रॉब्लम होगी और हमको प्रॉब्लम होगी। इससे तो बेटर है कि सी सेक्शन, बिकॉज सी सेक्शन में जो है ना पानी के बहने का वो कुछ भी नहीं है एक तरीके से। अगर हम नॉर्मल डिलीवरी करेंगे तो पानी भी बहेगा, ब्लड भी बहेगा, उसके बाद अगर बेबी के पास अंदर कमी पड़ गई तो फिर काफ़ी दिक्कत हो सकती है। तो मेरे हिसाब से ना जब अगर पानी की थैली फट जाए, जो हमारा एम्यूनियोटिक फ्लूइड होता है वो अगर कम हो जाए ना, तो सी सेक्शन शांति से करवा लेना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है यार। 2 ही तो तरीके हैं ना, एक या तो प्राकृतिक है मतलब नेचुरल है, या फिर आर्टिफिशियल है। अब जनरली अगर नेचुरल तरीके से नहीं हो रहा है तो आर्टिफिशियल से क्या दिक्कत है। और फिर ना सी सेक्शन के बाद ऐसी कोई इशू भी नहीं आता है बॉडी में, जहाँ तक मैं अपना एक्सपीरियंस कह सकती हूँ, मुझे अभी तक कोई भी दिक्कत नहीं आया है। तो अगर आपका AFI कम है, आपको पहले से ही ना आप उसके लिए प्रिपेयर रहिए। आप लास्ट मंथ्स का वेट मत करिए कि 8th मंथ की सोनोग्राफी के अकॉर्डिंगली हम उसको करेंगे, नहीं। आपका अगर पहले से कम आता है ना, पहले से नारियल पानी वगैरह लेना चालू कर दीजिए, और इससे ना मतलब आपके बेबी के लिए भी अच्छा है ये, तो कहीं ना कहीं प्रोटीन खाएंगे आप तो बेबी फेयर होगा एंड बहुत ज़्यादा अच्छा कॉम्प्लेक्शन आएगा उसका, एंड हेल्दी भी होगा साथ में। क्योंकि मैंने ना नारियल पानी बहुत ज़्यादा पिया था, ऑलमोस्ट मैंने 6 मंथ के बाद से मैं रेगुलर पानी पीती थी और बेबी भी काफ़ी अच्छा हुआ है। सो आप नारियल पानी वगैरह लीजिए, प्रोटीन लीजिए, आपका AFI बढ़ जाएगा। अगर नहीं बढ़ता है मतलब कि अगर नहीं बढ़ता है किसी टर्म्स में, सो आप एट दी एंड अगर आपका 37 या 38 वीक में आपको ये पता चलता है कि आपका फ्लूइड कम हो रहा है, आप बिल्कुल सी सेक्शन करवा लीजिए। आप 40 हफ्तों का वेट नहीं करिए। उसके अलावा आप दर्द का वेट मत करिए कि आपको कब दर्द होगा, क्योंकि अभी मैं जहाँ पे हूँ ना, इधर पे मतलब ऐसे रोज़ केसेस आ रहे हैं कि सी सेक्शन नहीं करवाया, ये सोच के कि मतलब नेचुरल तरीके से हो जाएगा, नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, एंड नहीं हुआ, एंड मॉम एंड बेबी दोनों को दिक्कत आ गई उसकी वजह से। तो थोड़ा सा ये रिस्की है यार, मतलब अगर फ्लूइड, और आजकल ना ये समझ लेना आप 100 में से मतलब 60% लोगों का तो ये पानी की थैली फटती ही फटती है। और मेरा एक्सपीरियंस भी है, क्योंकि जब वो हो जाता है ना, फिर जनरली हम उसको बेबी को भी अंदर तड़पाएं, और उसके बाद फिर दिक्कत, जब तक नॉर्मल डिलीवरी को इतनी आसान भी नहीं होती यार कि हमारे लिए भी आसान हो, बेबी के लिए वैसा, वो भी सफ़र करेगा, हम भी सफ़र करेंगे। तो AFI बढ़ाने के ये तरीके हैं जो मैंने आपको बताए। एंड अगर आपका AFI लास्ट मोमेंट पे 5 सेंटीमीटर से कम हो जाता है, कुछ केसेस में उसमें नेचुरल डिलीवरी भी हो जाती है, मैं उसके बारे में नहीं कह सकती, लेकिन जहाँ तक मेरा नॉलेज कहता है, एंड मुझे डॉक्टर ने बताया था कि 2-4 सेंटीमीटर अगर हो जाता है, 2-4 सेंटीमीटर बचता है, तो फिर हम उसको सी सेक्शन ही करेंगे, क्योंकि बेबी और माँ को दोनों को प्रॉब्लम हो सकती है। सो ये थी मेरी टिप्स AFI के बारे में। आप समझ गए होंगे AFI क्या होता है, पानी की थैली क्या होती है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड इसी टाइप के अच्छे और यूजफुल वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और शेयर करना ना भूलें।